अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। अभी अगला क्लास मेरा था पोलियोमाइलाइटिस। नाउ मैनेजमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। क्या मैनेजमेंट होगा, इसको हम कैसे सुधार करेंगे। जनरली जान गया कि जो समस्या होगा उसके हम स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, सर्जरी के द्वारा हम करेंगे। लेकिन और क्या क्या उसको हम सहायक उपकरण देकर के सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है मेडिकली। ऑर्थोपेडिक सर्जरी क्या है कि मान लीजिए कहीं स्टिफ हो गया है, ज्यादा लूज हो गया है, बोन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, बोन क्रैकिंग करके उसको सर्जरी करा करके सुधार किया जा सकता है। आने लगने से प्रभावित मांसपेशियों के कारण निर्माण होने वाली भ्रामक कमी को दूर किया जा सकता है। सिकुड़न दूर करने के लिए, जो सिकुड़न है उसको हम दूर करने के लिए ऑपरेशन से चिकित्सा करा करके सुधार ला सकते हैं। विकृतियों को दूर करने के लिए हम यह कार्य को कर सकते हैं। सहायक उपकरण, असिस्टेंट डिवाइस। असिस्टेंट डिवाइस ये जो है लगभग 50 मांसपेशियां सूख जाती है, मांसपेशियां सूख जाती है, हड्डी भी कमजोर पड़ जाती है, जिससे प्रभावित अंग क्या होता है, कमजोर होता है। इस स्थिति में बच्चे को चलना कठिन हो जाता है, जिसके लिए हम लोग असिस्टेंट डिवाइस, सहायक उपकरण की व्यवस्था करते हैं, उपयोग में लाते हैं। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। इसीलिए तीसरा है शैक्षणिक प्रबंधन। मैं बता चुका हूं, पोलियोमाइलाइटिस से जो ग्रसित होते हैं उनका अपर लिंब, लोअर लिंब या शारीरिक और मसल्स और बोन की कमजोरियां होती है, पर मानसिक रूप से वो पूर्ण रूपेण फिट होते हैं, उनकी आईक्यू, उनकी बुद्धि लगी प्रभावित नहीं होता है। तो उसके लिए एजुकेशन के लिए हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिटी लेवल जो है वो एकदम ठीक होता है। थोड़ी सी आवश्यकता होती है कि उसको ठीक ढंग से हमको ट्रेनिंग देने की, क्लास में एडजस्ट करने के लिए। मान लीजिए सीपी है तो सीपी कर गया, लिखने बेरे की थोड़ा स्पेशल चेयर की आवश्यकता होती है, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, हेयरिंग एड या अन्य क्रचेस, वॉकर, गेटर, अभी मैं बताऊंगा इसमें। तो इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं उसका शिक्षा के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। और वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग पोलियो से ग्रस्त बच्चे पूरी तरह से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कई पोलियो से ग्रस्त आप देखे होंगे IAS भी बने हैं, कई हाथ पैर से एम्पुटेड व्यक्ति IAS मेजर तक बने हैं, कई जो रिटायर हैं वो हमारे यहाँ से चेयरपर्सन तक भी बने हैं। तो हाथ पैर में कमजोरी हो, चलने संबंधी प्रॉब्लम हो, बोलने संबंधी प्रॉब्लम हो, आंख से प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं बता दूं कि कार्य करने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे अति आवश्यक अंग है, और वह अंग है आईक्यू। आप नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं चल पाते हैं कोई बात नहीं, हाथ पैर काम नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, आप नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं बहुत बड़ी बात। अगर आप समझ लेते हैं तो आप देख भी सकते हैं, नहीं सुन करके सुन भी सकते हैं, नहीं बोल करके बोल भी सकते हैं, और नहीं चल करके आप चल भी सकते हैं, बशर्ते आपका आईक्यू लेवल ठीक है। तो अब इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग आप जैसे चाहें आप उसे दे सकते हैं। कंप्यूटर का ट्रेनिंग है, या कोई छोटा हमारा ट्रेनिंग हायर किया है तो, या अन्य वोकेशनल ट्रेनिंग जो उसको रुचि के अनुकूल आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से बहुत लोग ट्रेनिंग कर करके लोग काम कर रहे हैं लेवल कंपनी में, वो दोनों प्लाजा में है, कई कंपनियां में, राज्य से भारत सरकार हमारे यहाँ से 10-12 ऐसे पोलियोमाइलाइटिस के बच्चे जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके बिहार सरकार, भारत सरकार, झारखंड सरकार में वो कार्य कर रहे हैं, अभी विशेष शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनको पैरालिसिस है। हमारे ही खुद एक चिचरा भाई है जो खुद डिजेबल है, और वो अभी यहीं से ट्रेनिंग लेकर के खुद हमारे अपने बिहार में वो कार्य कर रहा है, और बहुत अच्छा है। अभी तो ऐसा है कि उसकी शादी भी एक पैर के दिव्यांग लड़की से हुई है,
और मैं देखता हूँ वो 3 चक्के की गाड़ी वो लिए है और उसी गाड़ी से वो दोनों ड्यूटी जाते हैं और दोनों ड्यूटी से आते हैं। जब मैं देखता हूँ मेरा छोटा भाई है तो बहुत आनंद लगता है, चलिए हीरो और हीरोइन निकल गए। तो हमें भी बहुत खुशी लगती है कि हमारा प्रयत्न प्रयास बहुत काफी सफल हुआ है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग की। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में मैंने बता दिया उसके रुचि और इच्छा के अनुकूल आप कराएं। अब सहायक उपकरण की बात भी आती है, असिस्टेंट डिवाइस की। कहीं था ये देखिए, these are the assistant device, these are the assistant device। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए और इसको जान लीजिए। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो किसी लिख देंगे कि इसको करो और आप जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इतना जानकारी रखें कि क्या लिखा है और अपने पेशेंट को सही ढंग से आप बतला सकते हैं। तो देखिए पहला है क्रच। क्रच, क्रच मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैसाखी, जो हम लोग इसे लगा करके लगता है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बोथ लोअर लिम्ब, बोथ अपर लिम्ब। तो उसके भी जैसे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुकूल हम लोग क्रच बैसाखी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 800% वजन लेकर चलने वाला, यानी थोड़ा बहुत वजन उस पर देकर के चलने वालों को क्रच दिया जाता है। बिना वजन लिए चलना नहीं है, थोड़ी वजन तो लेना ही है। उसके बाद एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच मतलब बगल में लेने वाली बैसाखी, जिसको बोलते हैं सहायक क्रच। सहायक क्रच का मतलब होता है कि एक ही लेकर के हम चलें, उसको बोलते हैं एक्सिलरी क्रच। देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एक्सिलरी क्रच, सहायक बैसाखी। इसको क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ हिंदी में। सब कुछ हिंदी करना, पहले देखिए हम लोगों ने हिंदी में नहीं पढ़ा था, पूरी बुक हिंदी इंग्लिश में थी। अभी तो आप लोगों को अब आ गई है पूरी बुक हिंदी में। तो देखिए सहायक बैसाखी, सहायक बैसाखी, ठीक है। इसके बाद हो गया सहायक बैसाखी। अब है एक्सिलरी क्रच। तो ये सहायक बैसाखी और एल्बो क्रच। एल्बो मीन्स क्या होता है, एल्बो मीन्स केहनी, जो हम यहाँ से देखते होंगे कितने लोगों को यहाँ से लगाते हैं, इससे यहाँ लगाते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। हाँ ठीक, इसको बोलते हैं आपको एल्बो क्रच। केहनी की बैसाखी, हिंदी में क्या बोलेंगे, केहनी की बैसाखी, केहनी की बैसाखी, ठीक है। अब है आगे गेटर क्रच। गेटर क्रच, गेटर क्रच क्या होता है, इसमें केहनी के अलावे भाग को अधिक मात्रा में आधार देने का प्रणाली को आकार की सुविधा होती है। यानी कहने का मतलब है गेटर क्रच आप ले लीजिए तो यहाँ से इस पर दे करके मैं इसे भार दे करके, मान जैसे लोग तड़पते हैं ना उस हिसाब से गेटर 1 गेट 2। जैसे कोई देखते हो कि यहाँ से लाठी रख दिया और ऐसे करके यहाँ से मारा से जम कर गया, गेटर क्रच। एंड स्टिक, स्टिक आप समझ रहे हो, सामान्य होता है स्टिक, छड़ी जो लेकर के बेच के भी लेकर के चलते हैं लोग, है ना, वो पर्सन ज्यादा इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टिक। देखिए स्टिक, फ्रेम, फ्रेम क्या हो गया, जो हमारे यहाँ है, अभी लाके बताते हैं, ले आओ सरदा जी जाइए वहाँ वो ऐसे रखा हुआ पकड़ के चलने वाला, लाइए अभी दिखा देंगे। ऐसे बना हुआ है, देखो इस तरह का बना हुआ, इस तरह है वहाँ रखा है ना, लेके आइए। तो ये क्या है कि आपको उसमें फ्रेम बना दिया जाता है और फ्रेम बना करके
आपको जैसे एक फ्रेम बना रहता है और उसको आराम से आप पकड़ कर चल सकते हैं। उसमें चक्का भी लगा रहता है और नीचे रबर दिया रहता है ताकि वो फिसल ना सके। जैसे देखिए, और इसको पकड़िए और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, ये फ्रेम बनाया हुआ है जो आसानी से उसको व्यक्ति भार दे करके, पैर दोनों पैर पर कम भार पड़ेगा, हाथ को भार देकर खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है। यह बहुत हल्का होता है, इसलिए उठा करके हल्का हल्का धीरे धीरे चल भी सकता है। तो यह हमारा हो गया फ्रेम बना हुआ होता है और ये बहुत आसान होता है। आप बैसाखी के बगैर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बैसाखी मान लिया तो फिसल भी हो सकती है कभी कभी। बरसात के दिनों में रबर लगा हुआ है नीचे में, लेकिन फिर भी कभी कभी हड़बड़ी में फिसलन हो सकता है, गिर भी सकते हैं। लेकिन ये तो पूर्ण रूपेण जो आपका फ्रेम है, एक फ्रेम आपको फ्रेम से पूर्ण रूपेण आपको जो है ये आपको सहयोग करता है, आपको गिरने से एकदम बचाता है, गिरने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि इसमें आपके 4 पैर लगे हुए हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड फ्रेम। ये आप ऐसे आराम से पकड़ के चल सकते हैं। देखिए, इसको छोटा बड़ा करने की भी है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आगे है जो पैरेलल बार। पैरेलल बार जो है वो आपका चलने की ट्रेनिंग देने के लिए। पैरेलल बार आपका ऐसे बना होता है। ये देखिए हमारे पास है, हमारे यूनिट के फिजियोथेरेपी में पैरेलल बार है जो ये बना हुआ है, और इसको पकड़ करके आप इसमें टहल सकते हैं और इसको ऐसे पकड़ करके आपका झूल भी सकते हैं लाइक दैट। इसको तो लाइक दैट तो झूल भी सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल बार, यानी 2 गो ऐसे और 2 गो ऐसे रहता है। इसको पकड़ करके धीरे धीरे चल सकता है और सामने मिरर है ताकि उसको देख करके अपना पोस्चर को ठीक कर सके। तो ये हो गया पैरेलल बार। और लास्ट है ब्रशिंग। ये ब्रशिंग क्या है सो देख लीजिए। देखिए ये जो है आपको धड़ का कार्य प्रभावी ढंग से होने के लिए रीढ़ को बैठने की, खड़े रहने की अथवा चलने की स्थिति प्राप्त आधार देता है। तो ये आपका जो है बना दिया जाता है। आपका अगले बार क्लास में बताए थे कि पूरा शेप बना दिया जाता है ताकि आपका बैकबोन और अन्य जो हड्डियां हैं वो सब साइज में ठीक से सेट हो सके। तो इसमें क्या होता है कि क्षतिग्रस्त भाग में जो पीड़ा होता है, दर्द होता है, वो नहीं होगा। उसके साथ आपका क्या होगा कि जो विकृति है उसको सुधारने का अवसर मिलेगा। तो ये हमारा ब्रासिंग से होता है। ब्रासिंग जो है वो जिसे ब्रा बोलते हैं ना, ब्रा लोग पहनते हैं, तो उसी तरह से इसमें एक ब्रासिंग करके बनाना पड़ता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग जानते हैं, वो लोग बना लेते हैं। जिसका यहाँ कुछ प्रॉब्लम है बैकबोन में, पीठ में, तो उसको बना करके सीधा करके लेटाने के लिए देते हैं। चलिए तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अपने इस क्लास को। मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। मैनेजमेंट ऑफ पोलियो में प्रबंधन क्या होगा? तो पहले आपका कुछ प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, मसल्स कमजोर है, तो कुछ सर्जरी के द्वारा हम सुधार करा सकते हैं। सेकेंड असिस्टेंट डिवाइस में मैंने बताया क्रच, हाइड्रोलिक क्रच, एल्बो क्रच, लिटिल क्रच, स्टिकिंग फ्रेम्स एंड पैरेलल बार एंड ब्रशिंग, दे आर द असिस्टेंट डिवाइस हैं, उपकरण हैं जिनको दे करके हम उनको चलने के लिए सिखा सकते हैं। और एजुकेशन मैनेजमेंट क्या करना होगा कि विशेष ढंग से सीपी चेयर बना करके या उनकी आवश्यकता के अनुकूल मॉडलिंग कर करके कंप्यूटर तक, उसके रेक तक पहुंचने के लिए बना करके उसकी सुविधा के अनुकूल उसके सोच समझ के अनुकूल हम ट्रेनिंग देंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी वही करेंगे। मान लीजिए उसके कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए हम कंप्यूटर अलग से लाएंगे, और जिनको कंप्यूटर ट्रेनिंग का सेटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा तो उनके लिए हम अच्छे से रेक बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, ताकि उनको ढंग से कंफर्टेबल ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके साथ हमारा आज मैनेजमेंट ऑफ पोलियो का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।